नमस्कार। वास्तु विद वीना के दीपावली स्पेशल एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे कि दीपावली में माँ लक्ष्मी के पूजन वास्तु के अनुसार किस दिशा में करें और किस तरह से सरल विधि के अनुसार पूजन करके माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद, सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करें। वास्तु के अनुसार माँ लक्ष्मी के पूजन के लिए उत्तर दिशा उत्तम मानी जाती है। इस दिशा को कुबेर की दिशा भी माना जाता है। अगर आपका उत्तर पूर्व यानी कि नॉर्थ ईस्ट में पूजा रूम है तो उसमें भी आप दीपावली में माँ लक्ष्मी का पूजन करके उसका पूरा लाभ अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। लक्ष्मी पूजन विधि। सबसे पहले उत्तर दिशा में हम लाल रंग का आसन या पीले रंग का आसन बिछाएंगे। उसमें हम लक्ष्मी गणेश की फोटो या कोई कैलेंडर लगाएंगे, उसे फूल माला से सजाएंगे। लक्ष्मी जी को कमल का फूल अति प्रिय है। यदि कमल का फूल ना हो तो गुलाब या गुड़हल के फूल से उनका श्रृंगार करेंगे। इसके बाद हम कलश स्थापना करेंगे। इसके लिए जल से भरा एक लोटा लेंगे, उसमें कुछ बूंदे गंगा जल की डालेंगे और हल्दी की गांठ, एक सिक्का, कुछ अक्षत, एक सुपारी, लौंग और इलायची इसमें डालेंगे। उसके बाद हम आम के पत्ते ना मिले तो अशोक के पत्ते भी हम लगा सकते हैं। उसमें हम रोली से तिलक करेंगे और उसको हम कलश में लगाएंगे। नारियल, जटा वाला नारियल लेंगे, तो उसमें पीली या लाल रंग की चुन्नी लगाएंगे और मोली से उसे बांध देंगे। इस प्रकार हम इसको यहाँ पर पत्तों के बीच में स्थापित कर देंगे। इस तरह से हमारा कलश स्थापित हो जाता है। इसमें रोली से स्वास्तिक बनाएंगे। माना जाता है कि कलश में सभी देवताओं का वास होता है। इसके लिए हम यहाँ पर अष्टदल चावल का बनाएंगे और उस पर ये कलश स्थापित कर देंगे। इसी प्रकार चावल का स्वास्तिक बनाएंगे और यहाँ पर हम, अगर आपके पास कोई धातु या चांदी की या आपके मिट्टी की कोई लक्ष्मी और गणेश की प्रतिमा है तो उसे यहाँ पर स्थापित करेंगे। इस तरह की प्रतिमा है जिसे हम गणेश लक्ष्मी की चांदी की प्रतिमा स्थापित करेंगे। यदि आपके पास किसी अन्य धातु या मिट्टी की प्रतिमा है तो उसे यहाँ पर स्थापित करेंगे। इन्हें हम पुष्प अर्पित करेंगे, गुड़हल का फूल लगाएंगे। रामचंद्र जी जो कि विष्णु के अवतार थे, उनकी प्रतिमा भी हम यहाँ पर स्थापित करेंगे और इनके विष्णु के रूप में इनको पूजा करेंगे, क्योंकि रामचंद्र जी 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या आए थे और लोगों ने इसी तरह से घी के दीपक जलाकर दीपावली का पर्व मनाया था। मेरे पास ये गाय है, इसे खरीदा है धनतेरस में, उसे भी यहाँ पर रखेंगे। इस प्रकार से जो धनतेरस में आपने चांदी का सिक्का, कोई सोने की वस्तु खरीदी है, उसको भी यहाँ पर रखेंगे और कुछ नकदी और कुछ सिक्के यहाँ पर रखेंगे जिसकी पूजन हम यहाँ पर करेंगे। अब हम धन वर्षा पोटली, जिसे कि कुबेर की पोटली भी कहा जाता है, वह बनाएंगे। उसके लिए हम ये सब चीजें रखेंगे जैसे कि गोमती चक्र, पीली कौड़ी, सुपारी, कमलगट्ठा, लाल बूझा, इलायची, लौंग, धनिया और रोली में लगाए हुए अक्षत, एक चांदी का सिक्का जिसमें लक्ष्मी और गणेश जी बने हुए हैं। इन सभी को हम इस प्रकार से लाल रंग की पोटली या पीले रंग की, अगर आपके पास इस प्रकार की पीले रंग की पोटली है तो उसे भी ले सकते हैं। यदि इस प्रकार की पोटली आपके पास नहीं है तो आप लाल रंग का वस्त्र या पीले रंग के वस्त्र भी ले सकते हैं। तो हम इस पोटली में, आप चाहें तो 5 या 2, कोई भी गिनती के, आप 2 कौड़ी ले लेंगी, 2 गोमती चक्र ले लेंगे, 2 सुपारी ले लेंगे, 2 कमलगट्ठा ले लेंगे, थोड़ा सा धनिया ले लेंगे, लाल बूझा ले लेंगे, 2 इलायची ले लेंगे, 2 लौंग ले लेंगे फूल वाली, और रोली में भीगे हुए अक्षत ले लेंगे और 2 हल्दी की गांठ ले लेंगे। इस प्रकार से ये सभी सामग्री हम लाल रंग के वस्त्र या लाल रंग की पोटली के अंदर डाल देंगे। ये हमारी धन वर्षा या कुबेर पोटली तैयार हो जाती है। इसे हम गांठ लगा देंगे और उसको हम लक्ष्मी जी के चरणों में रख देंगे। अब इस पोटली का भी हम विधि विधान से पूजन करेंगे। अब सबसे पहले हम इन्हें फूलों से इनका श्रृंगार करेंगे।
रोली और अक्षत से अब हम तिलक करेंगे। अब हम सभी को वस्त्र अर्पित करेंगे। इसके अलावा हम लक्ष्मी जी को श्रृंगार का सभी सामान, जिसे हम बाद में अपने लिए यूज में ला सकते हैं, इस समय पर उनके चरणों में यह अर्पित करेंगे। लक्ष्मी जी को इत्र सुगंध बहुत पसंद है, इसलिए हम उन्हें इत्र लगाएंगे। अब लक्ष्मी जी को खील पतासे का भोग लगाएंगे। गणेश जी को मोदक अति प्रिय है, गणेश जी को मोदक का भोग लगाएंगे। सूखे मेवे का भी भोग हम लक्ष्मी जी को अर्पित करेंगे। इसके अलावा माना जाता है कि लक्ष्मी जी को शहद अति प्रिय है, तो हम शहद का भोग लगाएंगे। लक्ष्मी जी को पान का भोग अति प्रिय है, तो पान का पत्ता लेंगे, उसमें सुपारी, लौंग, इलायची और शहद उन्हें अति प्रिय है, उन्हें भोग अर्पित करेंगे। हम 2 बड़े दिए लेंगे, एक घी का दिया और एक तेल का दिया। तेल के लिए लंबी बाती बनाएंगे और घी के लिए गोल बत्ती बनाएंगे। रोली से तिलक करेंगे। इसमें इतना तेल और घी डालेंगे ताकि यह सुबह तक जलता रहे। अब हमें इन्हें अक्षत प्रदान करेंगे। इसके अलावा 5 दियों की एक थाली अलग से तैयार करेंगे, उसका भी पूजन करेंगे। रोली लगाएंगे, अक्षत डालेंगे। इन 5 दियों में 2 दिए मुख्य द्वार पर लगाएंगे, 1 दिया किचन में, 1 भंडार गृह में और 1 दिया तुलसी में लगाएंगे। इसके अलावा और दिए हम अलग से जलाकर पूरे घर में जलाएंगे। आरती के लिए हम एक अलग से थाली तैयार करेंगे, जिसमें हम कपूर, घी का दिया, धूप लेंगे, दीप प्रज्वलित करेंगे। घी का दिया जलाएंगे, तेल का दिया जलाएंगे। इसमें भरपूर मात्रा में तेल और घी डालेंगे ताकि यह सुबह तक जलता रहे। दिए जलाने के बाद हम इस तरह से दीपावली पूजन की पुस्तक बाजार से ले लेंगे और इसमें सभी पूजन की विधि लिखी है, महालक्ष्मी की पूजन विधि और दीपावली की कथा। अगर आपके यहाँ पर इस तरह से कथा की जाती है तो उस कथा को भी करेंगे। आरती के लिए हम अलग से थाली बनाएंगे, एक धूप भी लगाएंगे और कपूर भी जलाएंगे। इसके बाद हम आरती करेंगे, विष्णु भगवान की जय जगदीश वाली आरती करेंगे, गणेश जी की आरती करेंगे। कई लोग लक्ष्मी जी की आरती नहीं करते, लेकिन जैसा भी आपके यहाँ पर रिवाज है वैसे आरती करेंगे। मैं तो लक्ष्मी जी की आरती भी करती हूँ। इस तरह से हम आरती करके अंत में जल का छिड़काव करेंगे। अंत में हम क्षमा याचना करेंगे कि हमें यदि कोई पूजा में त्रुटि हो गई हो तो प्रभु हमें क्षमा करें। इस प्रकार सरल विधि से दिवाली की पूजा संपन्न करके इस पूजन का पूरा लाभ ले सकते हैं। आशा करती हूँ कि यह दिवाली आपके व आपके परिवार के लिए सुख, समृद्धि और वैभव लेके आए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसी और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।